पेटीएम को लेकर एक बड़ी खबर है। आप लोग भी पेटीएम का इस्तेमाल तो करते ही होंगे, लेकिन सोशल मीडिया पर यह बताया जा रहा है कि अब से आप पेटीएम का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे और अगर पेटीएम में आपके पैसे हैं तो वो फ्रीज हो जाएंगे। लेकिन वाकई में हकीकत क्या है? आने वाले समय में क्या होने वाला है पेटीएम को लेकर? सबसे बड़ी बात है, आरबीआई ने यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पेटीएम से कहा है, यानी पेटीएम पेमेंट बैंक से ये कहा है कि 29 फरवरी के बाद आप किसी भी नए कस्टमर को नहीं जोड़ सकते हो और ना ही किसी तरह का क्रेडिट या डेबिट होने वाला है। बल्कि अब मैं आपको बता दूं कि इस खबर की सच्चाई क्या है। खबर क्या कहती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पेटीएम पेमेंट बैंक को यह कह दिया है कि आप किसी भी नए कस्टमर को अपने साथ नहीं जोड़ेंगे। वाकई में ये बात जो है वो सच है, लेकिन आगे ये कहा गया है कि 29 फरवरी के बाद आपको ऐसा नहीं करना है। यानी 1 मार्च से पेटीएम की अगर हम बात करते हैं, उसमें क्या चीजें जो है वो आपको मिलेंगी और क्या नहीं मिलेंगी, उसे लेकर जो है आरबीआई ने एक बड़ी अनाउंसमेंट यहां पर की है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की माने तो उन्होंने एक ऑडिट किया था पेटीएम पेमेंट बैंक को लेकर, जिसमें पेटीएम पेमेंट बैंक में जो है वो कुछ खामियां नजर आई। अब पेटीएम पेमेंट बैंक की बात करते हैं, उनमें पैसे किन लोगों के हैं? आम लोगों के हैं, मेरे भी हो सकते हैं, आपके भी हो सकते हैं। और आप ऐसा सोच रहे हैं कि हमारा जो बैंक है वो पूरी तरह से फ्रीज हो जाएगा। यानी अगर पेटीएम पेमेंट बैंक में आपके पैसे हैं तो आप वो पैसे नहीं निकाल पाएंगे, ना ही आप उन पैसों को जो है निकाल पाएंगे, ना ही आप डाल पाएंगे। सबसे बड़ी बात ये जो है, ग्राहकों को खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर पेटीएम पेमेंट बैंक में खामियां भी नजर आई हैं ऑडिट के वक्त, तो उसमें आम लोगों के पैसों पर और आम लोगों की जिंदगी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर आपके पैसे पेटीएम पेमेंट बैंक में हैं तो आप उन पैसों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने उन पैसों का इस्तेमाल कर लिया है, आप नए पैसे जो हैं वो जमा नहीं कर सकते हैं, बात यहां तक है। और मैं आपको बता दूं कि जो नया डिपॉजिट है आप वो नहीं कर पाएंगे, टॉप अप वॉलेट का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, फास्टैग का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, मोबिलिटी कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, टॉपअप पर भी जो है वो रोक लग गई है। यानी ये सब चीजें जो है वो 1 मार्च से 2024 से आपको पेटीएम पेमेंट बैंक में देखने को नहीं मिलेंगी। ऑडिट के वक्त जब खामियां नजर आई, तो अगर ये खामियां बाहर नहीं आती आरबीआई की तरफ से, तो क्या होता? लोगों का नुकसान होता। लोगों के नुकसान को बचाने के लिए आरबीआई ने यहाँ पर अपने ग्राहकों को सेव कर दिया और कहा कि आप जो है पेटीएम पेमेंट बैंक में अगर आपके पैसे हैं तो वो जीरो नहीं होंगे, वो फ्रीज नहीं होंगे। आप उनका इस्तेमाल जब चाहे 29 फरवरी 1 मार्च के बाद भी आप उनका इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। इसलिए जो पूरी तरह से खबर आ रही है, आप उसे बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि अगर आरबीआई ने यहाँ पर चेतावनी और आड़े हाथों लिया है पेटीएम पेमेंट बैंक को, उनमें आप लोगों के यहाँ पर टॉपअप वॉलेट है, फास्टैग है, मोबिलिटी कार्ड है, नए डिपॉजिट है और टॉपअप पर भी रोक लगा दी गई है। यानी अब ये सब चीजें आपको 1 मार्च से नहीं मिलेंगी और बैंक ने इन सर्विसेज को पूरी तरह से पेमेंट में सस्पेंड कर दिया है। यानी अगर आप बात करें, पेटीएम पेमेंट बैंक ने इन सारी सर्विसेज को 1 मार्च 2024 से सस्पेंड कर दिया। ये नए बदलाव हुए, लेकिन जब भी आप यहाँ पर इस्तेमाल करते थे, किसका इस्तेमाल करते थे? आप पैसों का इस्तेमाल करते थे, आपको कैशबैक मिलता था, आपको उसी तरह से कैशबैक मिलेगा। जो ऑफर्स आपको दिए जाते थे वो भी मिलेंगे। लेकिन ऑडिट के बाद जो गलती है वो पूरी तरह से पेटीएम पेमेंट बैंक की है, इसलिए ग्राहकों पर इसका कोई भी असर जो है वो नहीं पड़ने वाला। और ऑडिट हमेशा साल दर साल होता है, अगर किसी चीज में कोई खामियां दिखती हैं तो उसे तब्दील किया जाता है। ये खामियां दिखी थी और इन खामियों से लोगों को नुकसान हो रहा था। हालांकि अभी आरबीआई ने लोगों को नुकसान से बचाया। हाँ, आप पैसों का इस्तेमाल करिए, आप नए पैसे डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं, तो अभी 29 फरवरी के बाद इन सब चीजों को जो है वो लागू किया जाएगा। अगर आपके पेटीएम पेमेंट बैंक में पैसे हैं तो आम लोगों को जो है वो सफर करने की जरूरत नहीं है, आपका पैसा पूरी तरह से सेफ है, आपको मिलेगा, कैशबैक भी मिलेगा, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बस नए डिपॉजिट पर जो है वो रोक लग गई है।